क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में मानचित्र में पूरा पूरा नंबर आए? क्या आप भी चाहते हैं कि मानचित्र का एक भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में छूटे ना? तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक भी प्रश्न बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने मानचित्र में कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ भी लिया है, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल गए हैं जो कि उनका आंसर नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीरो से बनेंगे हीरो। और चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक मानचित्र होना चाहिए, ताकि जितनी बातें आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई जाएं वो आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मानचित्र को जानने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे पास भारत का मानचित्र है तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको 4 खंड में तोड़ दिया। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जिस तरफ ये हमारा असम है, ये हमारा पूर्वी इलाका पड़ता है, तो यहां पर हम पूर्व लिखेंगे। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये हमारा पश्चिमी इलाका पड़ता है, तो हम लोग यहां पर पश्चिम लिखेंगे। राइट, समझ गए? उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो सर ये वाला इलाका हमारा उत्तरी इलाका होगा, तो उत्तर लिखेंगे। और यहां पर अगर हम बात करें तो सर ये हमारे पास दक्षिण पड़ेगा, तो हम यहां पर दक्षिणी लिख देंगे। राइट, या फिर हम दक्षिण भी लिख सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि सर उत्तर और पूर्व तो हो चुका है, लेकिन ये वाले एरिया का क्या नाम होगा? तो भाई याद रखना है, इसका नाम होगा उत्तरी पूर्वी, अर्थात ये उत्तर पूर्व हमारा क्षेत्र कहलाएगा। अब एक सवाल भी तो आता है ना बोर्ड के एग्जाम में कि दक्षिण भारत की कोई एक नदी बता दीजिए। तो पहले आप दक्षिण का ज्ञान तो रखोगे तब तो हो पाएगा ना। तो भाई अगर पूर्व और दक्षिण के बारे में बात करें तो सर ये हमारे पास जो एरिया होता है या जो भी क्षेत्र होता है, हम इसको दक्षिण पूर्वी इलाका भी कहते हैं या दक्षिण पूर्व कहलाता है। यहां पर अगर बात करें तो सर ये हमारे पास दक्षिण और पश्चिम इलाका हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हमारा ये हो जाएगा यहां से। राइट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या हम इसको पश्चिम उत्तर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप किताबों में देखोगे तो आपको हमेशा उत्तर और दक्षिण पहले लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो आई होप ये दिशाओं का ज्ञान आपको हो चुका होगा, आप बेहतर तरीके से दिशा के बारे में जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आगे, और अब हम समझते हैं कि भैया अगर ये हमारा भारत का मानचित्र है, राइट, तो इस भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर आता है लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और सिक्किम। अभी इधर के कुछ अभी बाकी है, वो मैं अभी आगे अगले पेज पे दिखाता हूं। तो बच्चों, आपको एक मानचित्र पर सबसे पहला काम यह कर लेना है कि हर राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको मानचित्र में हर राज्य का नाम पता होगा। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ये है हमारे पास 7 सिस्टर्स, यानी जिनको 7 बहनें कहा जाता है। ये वही आपके क्षेत्र हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो येलो वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। आपको इसकी राजधानी भी देखने को मिलेगी। जो ये गुलेल जैसा एरिया दिख रहा है, जिसको हम लोग असम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे बात करें तो सर नागालैंड, मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम, और यहां पर आएगा आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है त्रिपुरा, और ये हो गया हमारे पास मेघालय, और यहां पर है बच्चों हमारा सिक्किम। ये वही क्षेत्र हमने दिखाया है जो यहां पर आपको छोटा छोटा दिख रहा था। यदि आप गौर से देखोगे तो आपको ये एरिया भी देखने को यहां से मिल जाएगा। तो बच्चों, जो ये रेड कलर से अंदर दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा? असम। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अरुणाचल हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा मणिपुर, और उसके बाद उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे आएंगे मणिपुर, उसके बाद आगे आएंगे तो मिजोरम हो जाएगा। तो आई होप ये सारे राज्य आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे। अब राजधानी दिल्ली कहाँ है? तो राजधानी दिल्ली आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है राजस्थान, इसके ऊपर आपको यहाँ पे हरियाणा दिखेगा। तो सर हरियाणा, और उसके बाद इधर उत्तर प्रदेश है, यहां हरियाणा है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में यहां पे हमारे पास राजधानी दिल्ली। तो राज्यों के नाम आपको याद हो चुके होंगे। अब हमारे पास फटाफट से सवाल आएंगे जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, तो चलिए इनको देखना शुरू करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें, एक सवाल आ जाए कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? वो हुआ 1885 में। ठीक है, कब हुआ? 1885 में। और कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में। अब मुंबई कहां पर है? मुंबई है मेरे बच्चों कहां पर? महाराष्ट्र में। तो सर महाराष्ट्र कहां है बच्चों? ये रहा हमारे पास महाराष्ट्र। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मुंबई है वो हमारी समुद्री
एरिया की तरफ है, यानी समुद्री तट की तरफ आपको मिलेगा, तो यहां पर कहीं आपको मुंबई देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये जो एरिया आपको मुंबई की तरफ ये दिख रहा है सर, ये इसको हम लोग अरब सागर बोलते हैं, और इधर जो आपको दिख रहा है सर, ये हमारी बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो बच्चों, ये आज के मैप के बाद आपको 1% भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। दूसरा बच्चों जो सवाल हमारे पास बनता है कि वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के 2 अधिवेशन अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। पहला रहता है बच्चों कौन सा, पहला रहता है सितंबर में जो होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है बच्चों कब, होता है दिसंबर में। तो ये बात याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास दिसंबर में। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। सर जो सितंबर में होता है सर, वो भी 1920 में होता है, ठीक है, और सर ये वाला भी 1920 में होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम सर हमारे पास ये आ रही है कि मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सा कब होता है। तो बच्चों एक बात बताइए, सितंबर पहले पड़ता है ना महीने में अगर बात करें, और उसके बाद दिसंबर उसके बाद में पड़ता है ना, तो का पहले पड़ता है और ना बाद में पड़ता है। इसका मतलब सितंबर में कौन हुआ था सर, ये हुआ था कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन याद रखोगे। और दिसंबर में सर याद रखोगे तो सर दिसंबर में सर हमारे पास नागपुर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि वह स्थान जहां पे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। अब कलकत्ता कहां होगा सर, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल कहां पर मिलेगा, तो बच्चों ये रहा हमारे पास हमारा पश्चिम बंगाल, ये रहा, ठीक। तो सर पश्चिम बंगाल ये हमारे पास यहां पर मिल जाएगा दूसरा, ठीक। अब कॉपी पे कैसे करना है वो जरा गौर से देखो। जैसे पहला आया तो ऐसे एरो बना के यहां पे हमें लिखना होगा मुंबई, ठीक है, यहां हमें मुंबई लिखना होगा। यहां पर आएंगे तो सर यहां पर हमें लिखना होगा पश्चिम बंगाल, अच्छे से हमें लिखना होगा, ठीक है। तो सर पश्चिम बंगाल ना लिख करके हम कलकत्ता लिखेंगे, राइट, क्योंकि हम राज्य को तो पहले से जानते हैं। तो सर यहां पे हम लोग लिखेंगे कलकत्ता, तो सर हम कलकत्ता लिखेंगे, ठीक, क्योंकि कलकत्ता में हुआ। पश्चिम बंगाल आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, कॉपी पे कैसे लिखना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं वह स्थान जहां दिसंबर, तो सर ये हमारे पास नागपुर महाराष्ट्र, क्योंकि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर वो नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र के बगल में इधर देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। तो यहां पर कहीं पर आपका नागपुर होता है। छोटा नागपुर से एक नदी निकलती है, याद है ना आपको। तो सर यहां पर आपको नागपुर दिखेगा। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा, और सर इसको हम लोग ऐसे करके यहां पर लिख देंगे नागपुर, और नंबर डालना मत भूलिएगा। फिर चौथे के बारे में बात करें, वह स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर ये मद्रास। मद्रास कहां मिलेगा, तमिलनाडु। अब सर तमिलनाडु कहां पर है, तो सर ये रहा हमारे पास तमिलनाडु, अच्छे से देख लो बच्चों यहां पर, ठीक। तो सर तमिलनाडु, सर तमिलनाडु यहां पर, तो ऐसे करके हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर क्या है तमिलनाडु, राइट। अब सर तमिलनाडु, अब ये तमिलनाडु और ये है कहां सर, ये इसमें है मद्रास। तो सर ब्रैकेट में आप तमिलनाडु लिखना और उसके बाद मद्रास आप ऐसे ही लिख देना। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन यहां पर हो गए। पांचवा बनता है कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सर लाहौर में। अब लाहौर तो सर पाकिस्तान में था, तो क्या हम भारत के बाहर जाएंगे, बिल्कुल। अब ये है हमारे पास पंजाब, ये जो आपको दिख रहा है, तो सर यहां पर आपको कहीं पर लाहौर मिलेगा, ये देखो, ठीक। तो सर यहां पे ऐसे एरो बना करके हम लोग बोर्ड के पेपर में अच्छे से लाहौर लिख देंगे, ठीक। तो इस तरीके से लिख करके आने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र। अब बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के आपको मैप मिलेंगे। पहला जो मिलेगा उसमें आपको इतिहास के प्रश्न करने होंगे, जो दूसरा मिलेगा उसमें आपको भूगोल के प्रश्न करने होंगे, यानी टोटल 2 आपको मानचित्र मिलने वाले हैं। अभी जितने सवाल मैं इस पेज पर भी कराऊंगा और जो मैंने पहले 2 पेज कराए हैं वो इतिहास के होंगे। जैसे भूगोल के देखने को मिलेंगे, ऊपर आपको भूगोल यहां पर मिल जाएगा, समझ गए। इतिहास से बात करें तो एक ही चैप्टर से हमारे मैप के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर भूगोल की बात करें तो पूरे 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर से हमारे मानचित्र के प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि वह स्थान जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मेरे बच्चे, तो सर वो कहां हुआ, अमृतसर पंजाब। अब अमृतसर पंजाब, पंजाब कहां है सर, ये हमारे पास रहा। हमें क्या करना होगा, एरो करके हमें अच्छे से क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा अमृतसर, ठीक है। बढ़िया से क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आता है वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भंग किया, तो सर कहां पे, दांडी गुजरात। अब दांडी नमक बनाया होगा तो समुद्री इलाका ही रहा होगा, तो सर हम इधर कहीं पर आएंगे गुजरात में, क्योंकि बच्चों ये है हमारे पास क्या, गुजरात।
ये है हमारे पास क्या, गुजरात। तो सर गुजरात कहाँ है, ये रहा हमारे पास, ये पूरा गुजरात, और दांडी ये रहा हमारे पास। तो सर एरो लगा के हम क्या लिखेंगे, एरो लगा के हम लिखेंगे दांडी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हमें इस तरीके से करना होगा, नहीं भाई, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें सिर्फ आपको ऐसे लाइन खींच के और उसके बाद एक डॉट लगा करके, बिंदु गोला लगा के इस तरीके से करना है, राइट। आगे देखो, तीसरा बनेगा कि वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो सर कहां पर शहीद हुए थे, प्रयागराज। प्रयागराज में कहां पर, सर उत्तर प्रदेश में। तो सर अब अगर हम बात करें तो सर प्रयागराज हमको यहां पर कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चों हमारा यूपी है ना, वो पूरा यूपी यहां पर है, ये आता है हमारे पास यूपी। तो सर हमारा प्रयागराज कहाँ होगा, ये देखो। तो सर यहां हम लोग लिखेंगे प्रयागराज। इसका नाम पहले क्या था, इसका नाम पहले था बच्चों इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद। ठीक, आगे बात करते हैं, वह स्थान जहां पे नील की खेती। अब नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसान आंदोलन कहां हुआ था, तो याद रखोगे चंपारण बिहार में। अब चंपारण यानी बिहार, बिहार कहाँ है, ये है हमारा यूपी के बगल में बिहार, तो चंपारण हमारा यहीं पर मिलेगा हमको। ठीक, तो सर ये आ गया हमारे पास। हम ऐसे एरो लगा करके क्या लिख देंगे, हम ऐसे एरो लगा करके यहां लिख देंगे चंपारण। आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। पांचवा बनेगा सवाल कि वह स्थान जहां पे किसान सत्याग्रह हुआ। तो सर खेड़ा गुजरात। खेड़ा कहाँ मिलेगा आपको, यहां मिलेगा गुजरात में। तो सर यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, खेड़ा लिख देंगे। ऐसे करके हमको मैप में दर्शा करके चीजों को आना है। ये आउटलाइनिंग नहीं करनी है, बस बिंदु लगा करके करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से आप लेते रहिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, वह स्थान जहां पे आनंद भवन स्थित है। अब ये सवाल 2025 के पेपर में आया है, कहां पर स्थित है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो सर प्रयागराज हमको यहां मिलेगा, तो सर ये हम लोग यहां लिख देंगे प्रयागराज, यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रयागराज। आगे बात करते हैं कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सर अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है, सर गुजरात की राजधानी भी है। अहमदाबाद यहां पर हमको मिलेगा कहीं पर, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास अहमदाबाद। इसी तरीके से हमें बोर्ड के एग्जाम में करके आना होगा, अहमदाबाद। समझ गए बच्चों। अगला बनता है हमारे पास कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो कहां किया, सर साबरमती आश्रम। तो सर वो कहां है, सर वो भी अहमदाबाद। तो सर वो भी हमें यहीं पर लगाना होगा। अब मान लीजिए सर दो दो आ जाते हैं, तो क्या करना होगा, इसी तरीके से करना होगा, उसी के बगल में हमें लिख देना होगा, और फिर से हमको लिख देना होगा अहमदाबाद। ठीक, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एक के में नहीं करना है, अलग अलग करना है, बिंदु थोड़ा पास पास रख लेना। ठीक, आगे देखो, फिर उसके बाद आता है कि वह स्थान जिस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बहुत अच्छे से पता है, पहले रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी कहां पहुंचे, जालियांवाला बाग नामक स्थान पे। वहां पे क्या हो जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। वो गोली चलाने का आदेश देता है। फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है, और जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है, फिर एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड, राइट। तो उसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। फिर अब जब पुलिस वालों को जिंदा जलाया जाता है, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया। तो बच्चों पूछ रहे हैं कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, यानी कि वापस ले लिया, ऐसा भी तो आ सकता है। और या फिर वह जनपद जहां चौरी चौरी घटना घटी। तो बच्चों चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो हमें कैसे करना होगा, हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब गोरखपुर कहां मिलेगा आपको, गोरखपुर मिलेगा आपको बिल्कुल बिहार से जुड़ा हुआ। तो ये बच्चों बिहार है, ये हमारे पास यहां पर उत्तर प्रदेश है, तो यहां पर आपको गोरखपुर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना होगा, गोरखपुर। गोरखपुर हमको लिखना होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो आई होप मेरे बच्चों को यहां तक इतनी बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग कि अब भूगोल के सवाल बनेंगे संसाधन एवं विकास से। अब बच्चों देखो, हमें एक सवाल इस तरीके से मिलेगा, यहां पर आपको ध्यान देना है कि ऊपर आपको मिलेगी कौन सी मृदा मिलेगी, ऊपर मिलेगी पर्वतीय मृदा, यानी ये पर्वत पर होती है ऊपर। तो सर हमें अच्छे से समझ में आ गया, वहां पे आपको ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है, राइट। अच्छा, कौन कौन सी पूछी जाएंगी, बस 4 याद कर लो। दूसरी सर जलोढ़ मृदा, ये आपको उत्तर भारत के मैदान में पूरी ऐसे देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में मिलेगी, आपको यहां पर मिलेगी पंजाब में, इस तरीके से आते हुए थोड़ा बहुत गुजरात के इलाके में, और राजस्थान के थोड़ा सा इलाके में आते हुए यहां पर आओगे तो मरुस्थलीय आपको मृदा मिलेगी। और उसके बाद यहां पर आप बीचों बीच में आओगे तो सर ये आपको पूरी महाराष्ट्र में, और यहां पे आपको काली मृदा मिलेगी, ये आपको मिलेगी यहाँ पे लाल मिट्टी। और सर इस तरीके से हमें बस केवल 3-4 चीजों को याद रखना है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, उसके बाद हमारे पास लाल मृदा और काली मृदा और मरुस्थली, 5। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। अब पेपर में कैसे करना है वो ये देखो कि भैया मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाला एक क्षेत्र दिखाइए। अब कैसे दिखाओगे वो मेरे से देखो,
मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा कहां पर मिलेगी ज्यादातर हमको? सर मरुस्थलीय मृदा तो हमको कहां मिलेगी? सर यहां मिलेगी हमको। क्यों? क्योंकि यही तो सर आएगा हमारे पास मरुस्थलीय एरिया। एक रेगिस्तान आपको यही तो मिलेगा। तो इस तरीके से हमको दिखाना है। और फिर उसके बाद यहां लिख देना है मरुस्थल। क्या लिख देना है? मरुस्थल। समझ में आ रही है बात? थोड़ा दिखाना है, थोड़ा क्षेत्र दिखाना है। फिर जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा सब ज्यादा आपको कहां मिलेगी? यूपी में मिलेगी। तो सर हमें इस तरीके से दिखाते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे हमें दिखा देना है कि भैया यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? यहां पर सबसे ज्यादा हमारी जलोढ़ मृदा है। तो सर यहां पर हमको दिखाना है जलोढ़ मृदा। ठीक है, आई होप यह बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक, आ गई बात समझ में? यहां तक ऐसे काम करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरा है काली मृदा। अब काली मृदा आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी। तो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो चलो आप महाराष्ट्र में ही दिखा दो। अब नहीं चाहो तो आप गुजरात में भी यहां पर भी दिखा सकते हो। तो सर इस तरीके से आ गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया कि भाई यहां पे क्या है? यहां है काली मृदा। सर ये आ गई हमारे पास काली मृदा। तो आई होप ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। बोर्ड के पेपर में हमें इसी तरीके से लिखना होगा। पर मृदा पे सवाल कम बनता है, बाकी फैक्ट वाले सवाल ज्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधन में। तो सर सलाल बांध कहां मिलेगा? सर ये कश्मीर में मिलेगा। अब कश्मीर कहां है? सर यहां पर। तो सर हमारा सलाल बांध यहां मिलेगा। तो सर ये आ गया हमारे पास सलाल बांध। इसी तरीके से हमें करना होगा। और सवाल आ गया अगर कि सलाल बांध बताइए, तो सर आपको यहां कश्मीर लिखना होगा। ठीक, या आप सलाल बांध ऐसे लिख करके, बढ़िया तरीका होता है कि आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो। ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है बेटा। ठीक, समझ गए? और अगर ऐसा सवाल आया कि भैया आपको बताना पड़े भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कोई एक बांध, तो सलाल बांध। फिर आपको सलाल बांध ही लिखना होगा। फिर कश्मीर नहीं भी लिखोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अगर सवाल आया कि भैया सलाल बांध और आपने यहां कश्मीर नहीं लिखा, तो फिर नंबर कटने के चांस होते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा सवाल हमारे पास भाखड़ा नागल बांध। अब भाखड़ा नागल बांध, सर भांगड़ा तो पंजाब में होता है। ठीक, तो सर भाखड़ा नागल बांध पंजाब में, तो सर पंजाब ये रहा हमारे पास। यहां पर हो जाएगा हमारे पास भाखड़ा नागल। यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास भाखड़ा नागल बांध। आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्यों शेयर करना है? बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये वही वीडियो है जो हमारा वीडियो खराब हो गया था, हमारा वीडियो डिलीट हो गया था, हमारे वीडियो पे बॉट अटैक हो गया, हमारे वीडियो पे स्पैमिंग हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने क्लास के मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। और सारे बच्चों को इस वीडियो को आज स्टेटस लगाना है कि भैया सर ने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। रात में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और ऐसे में अपने प्यारे बच्चों का एग्जाम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हो सकता है आपका कल प्री बोर्ड हो और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, आप अपना निभा देना बच्चों। अब आता है तीसरा सवाल कि सर टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ है? सर उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड कहाँ है? सर ये देखो सर हमारे पास उत्तराखंड, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। तो सर टिहरी बांध ये देखो, टिहरी बांध। अब टिहरी बांध की खास बात बताऊं, टिहरी बांध की मैं खास बात बताऊं, टिहरी बांध जो है ना ऐसा बना हुआ है कि सर लगभग ऐसा जैसे 70 मंजिल की कोई बिल्डिंग बना दी गई हो, इतना पानी भरा हुआ है बच्चों। ठीक, और उसके बाद उसके तीनों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ उसमें बांध बना हुआ है। तो अगर वो बांध सोचो खुल गया ना, तो दिल्ली तक मान लीजिए कि आप पानी ही पानी होगा। और उसके बाद सोचो उत्तराखंड से सीधे दिल्ली पहुंचने में, और यहां देखने में लग रहा है इतनी दूरी है ना, बहुत दूरी हो गई। और पूरा पानी इतना पहुंचेगा कि अब कहना नहीं चाहिए, बहुत लाखों लोग का जो है, लाखों लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। तो सर हमारे पास टिहरी बांध हो गया। और टिहरी बांध जब बना था तो वहां पे बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने एक आदेश दे दिया था कि भैया अब इसके क्षेत्र में किसी को नहीं रहना है। रातों रात अगर कहीं बांध टूट गया ना तो कोई बचेगा ही नहीं। फिर आगे आ जाओ चौथे पे। चौथे पे सर राणा प्रताप। राणा प्रताप कहाँ है? सर राजस्थान में। राजस्थान ये रहा हमारे पास। लेकिन राणा प्रताप बांध जो है ना, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जो है काम आता है, यानी कि सर समझ लीजिए उसका पानी यूज होता है। तो सर यहां पर कहीं पर होगा। तो इस तरीके से देखो हमें यहां पर जुड़ा हुआ दिखेगा, ये देखो मध्य प्रदेश के साथ में। तो सर ये आ गया हमारे पास में राणा प्रताप। ठीक, तो सर ये हमें समझ में आया राणा प्रताप बांध। और राणा प्रताप बांध कहां पर है? सर राणा प्रताप बांध कहां है? राजस्थान में है। तो इस तरीके से हमें राणा प्रताप बांध लिखना होगा। टिहरी बांध कहां है? सर ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, अच्छे से बच्चों गलत मत करना। आ जाओ भाखड़ा नागल बांध कहां है? सर ये हमारे पास पंजाब में है। एक ओके क्लियर।
आगे आ जाओ। पांचवा हमसे पूछा है सरदार सरोवर। सर ये कहाँ है? गुजरात में। अब सरदार सरोवर बांध यहां पर बनेगा हमारा, तो सर ये आ गया हमारे पास सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध आ जाएगा हमारे पास, राइट। भूलोगे तो नहीं, यहीं से सवाल बनेंगे बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद आता है हीराकुंड बांध, जो कि है उड़ीसा में। उड़ीसा कहां दिखेगा? सर ये रहा हमारे पास उड़ीसा, ये रहा हमारे पास उड़ीसा। तो सर यहां पर मिलेगा आपको बांध, तो सर ये आ गया उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा सर बांध मिलेगा हमको? यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमको उड़ीसा में। सर हमें देख के बताएंगे सर हीराकुंड। और कौन सी नदी पर बना है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा? बताइए, हीराकुंड मुझे कौन सी नदी पर दिखेगा? हीरा ठाकुर से याद रखोगे, महानायक यानी कि क्या? महानदी पर बनेगा। ठीक, तो सर अब आ गया हमारे पास में क्या? नागार्जुन। कहां पे है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और सर ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश, और ये है सर हमारे पास तेलंगाना, और इसकी सीमा पर ही है ये। दोनों लोग इससे फायदा उठाते हैं, यहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सर हम समझ गए कि यहां पर हमको मिलने वाला है। तो सर इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा? सर यहां पर आएगा हमारे पास कौन सा बांध? सर नागार्जुन। कौन सी नदी पर है? कोई कमेंट करके बताएगा, वीडियो रोक करके फटाफट से। नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है भैया। अर्जुन और कृष्ण का बहुत ज्यादा क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? मित्रता थी उनकी, है ना। तो ऐसे याद रखोगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि तेलंगाना मेरे प्यारे बच्चों कहां से निकला है? तेलंगाना कहां से निकला है? तेलंगाना निकला है कहां से? तेलंगाना कहां से निकला है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना। ये आ गया तेलंगाना, राइट। चलो भाई अगला देखो जरा ध्यान से। अब हमारे पास आ गया तुंगभद्रा। तो सर ये कहां है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहां मिलेगा सर आपको? ये तो केरल है, ये है कर्नाटक। तो सर यहां कहीं पर मिलेगा, ये देखो। तो ये आ गया तुंगभद्रा। ठीक है, याद रहेगा कहां पर है सर? ये है कर्नाटक में। तो सर ये आ गए हमारे पास बांध। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई होंगी बातें। अब हम लोग चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं कहां पर? दामोदर नदी, जो कि नदियां पूछ ली गई हैं भैया। देखो जरा ध्यान से देखो, हमें यहां पर आना है। दामोदर नदी, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का, कहा जाता था बंगाल का शोक। नोट कर लीजिए, बंगाल का शोक। क्योंकि दामोदर नदी का जो पानी होता था, दामोदर नदी का जो पानी होता था, उस पानी से पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो डूब जाता था। ये है हमारे पास पश्चिम बंगाल यहाँ पे। तो सर ये नदी झारखंड से जाते हुए पश्चिम बंगाल से जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सर अच्छे से याद रहेगा, दामोदर नदी। दूसरा बनता है महानदी। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? यही तो सवाल बनेगा बोर्ड के एग्जाम में कि उड़ीसा की प्रमुख नदी बताइए। तो सर याद रखेंगे हम लोग क्या? महानदी। तो सर महानदी कहां पर है? सर ये उड़ीसा में है सर, महानदी उड़ीसा में है सर, ये याद रखोगे। इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना है, ये भी याद रखोगे। आगे बात करते हैं, तीसरा गोदावरी नदी। सर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र कहां है सर? ये देखो हमारे पास, यहां से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये एरो इधर से इधर जाने का मतलब क्या है? कि यहां से निकली, यहां खत्म। ठीक, समझ गए? आगे देखो, चौथी हमारे पास ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश से यहां से शुरू, उसके बाद ये आकर के इसमें गिर जाती है। सर हमें बस इतना ही बनाना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए आपसे गंगा पूछे, तो सर यहां निकलेगी, उत्तराखंड के पास से घूम के आएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप एरो ऐसे बना दोगे, बस समझ जाएंगे हाँ गंगा है वहां पे। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं सर कावेरी नदी। कावेरी नदी सर हमारे पास में, ये देखो। ठीक, तो याद रखेंगे हम लोग कि महाराष्ट्र से होते हुए सर तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखोगे। और ये आकर के इधर गिरती है, अर्थात अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर, स्टार्टिंग में बताया था ना। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है बेटा? इधर है बंगाल की खाड़ी। तो बढ़िया से समझ में इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा। अब नदियां हो चुकी हैं। अब सबसे अधिक उत्पादक राज्य, सबसे अधिक कहां क्या उत्पादन होता है? किसका? गेहूं का। गेहूं का कहां पे? उत्तर प्रदेश में। तो भैया हमें क्या करना है? उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हम क्या बना सकते हैं? बिंदु बना सकते हैं। ये रहा भाई। फिर उसके बाद सर हमारे पास जूट, सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। हम पश्चिम बंगाल में कहीं भी बिंदु बना सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा सर कॉफी। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सर कर्नाटक में। कर्नाटक में हम कहीं भी बिंदु बना सकते हैं। उसके बाद सर हमारे पास आया गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सर हम उत्तर प्रदेश में कहीं भी बिंदु बना सकते हैं। फिर आया हमारे पास चाय। चाय सर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? असम में। सर असम कहाँ हमारे पास? ये रहा भाई,
ये रहा हमारे पास असम, बहुत अच्छे से देख लो, जो बार बार आ रहा है उसको मैं ऐसे बता दूंगा, ठीक। तो सर ये आ गया असम, असम में कहीं पर बिंदु बना सकते हो। कपास, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो सर महाराष्ट्र में हम कहीं पर भी बिंदु बना सकते हैं। आप देखिएगा ये आ गया भैया। और सर रबड़, रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ? केरल में। केरल सर ये रहा हमारे पास में, ठीक। तो सर इस तरीके से करना है। अब लिखना कैसे है सर? मेन तो वही है, लिखना कैसे सर? मेन तो वही है। देखो जैसे नंबर 1 सर आया हमारे पास गेहूं, तो आपको यहां लिखना है, ऐसे लिखना गेहूं, जो भी हमसे पूछा ना गेहूं, फिर लिख देना है हमको उत्तर प्रदेश। क्या लिख देना है? उत्तर प्रदेश। ऐसे करके हमको बोर्ड के पेपर में करना है, ठीक। सर जैसे हमसे मान लीजिए 6 नंबर, 6 नंबर में सर क्या है? कपास महाराष्ट्र, तो सर ऐसे लिखोगे कपास, और सर उसके बाद ब्रैकेट में यहां क्या लिख दिया? महाराष्ट्र। यानी टीचर समझ जाएगा कि बच्चा टैलेंटेड है, पूरी बात लिख रहा है। तो ऐसे सारे जितने भी होंगे वो लिखोगे आप लोग, और यही सवाल बनेंगे बोर्ड के एग्जाम में। अभी तो कुछ ऐसे और सवाल हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ बनाया गया, ठीक। चलो देखो, अब है हमारे पास खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। सर नामरूप, नामरूप कहाँ है? असम में। सर असम कहाँ है? ये देखो, असम ये यहाँ पे, और नामरूप ये यहाँ पे, ठीक है। तो सर इस तरीके से आया हमारे पास नामरूप। ये सर नामरूप क्या है? सर ये विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। फिर उसके बाद सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर ये हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर, ठीक। सर तीसरा बनता है रामागुंडम, तो सर ये तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ मिलेगा आपको? ये रहा तेलंगाना यहाँ पे। उसके बाद सर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो सर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गौर से देखो, एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा। तो सर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सर नरौरा, नरौरा कहाँ है? सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो सर उत्तर प्रदेश में कुछ ऊपर साइड, उत्तर प्रदेश में कुछ ऊपर साइड यहां पर मिलेगा आपको नरौरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा समय दे रहा हूं। नरौरा कहां पर है बेटा? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। आगे आ जाओ, अगला बनता है हमारे पास तारापुर। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। तो सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सर ये रहा हमारे पास महाराष्ट्र। तो सर यहां पे आ गया हमारे पास तारापुर। तारापुर कहां पर है? सर ये महाराष्ट्र में। ये हम क्या बता रहे हैं आपको? ये हम क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र। फिर तीसरा है सर काकर, काकरा पार, सर कहां है? गुजरात में। तो सर गुजरात ये रहा हमारे पास। तो सर यहां पे मिला हमको काकरा पार। ये पूछेगा डायरेक्ट, मान लीजिए कभी कभी ऐसे बन जाता है सवाल बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे बनता है सवाल कि आपसे पूछेगा किसी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मानचित्र पे दर्शाइए। अब किसी एक कह देगा तब तो तुम्हारे पास मौका है, मौके पे चौका मारा, नरौरा लिख दिया सीधे। याद रखोगे, यूपी वाले बच्चे तो बिल्कुल याद ही रखेंगे। नरौरा कहाँ है? ये देखो सर ऊपर साइड हमको मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ लखनऊ मिलेगा, उसके ऊपर चले जाओ आप, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? हरियाणा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? उत्तराखंड। और उसके बाद इधर पंजाब, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो सर अच्छे से क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, इसके बाद बनता है कलपक्कम। कलपक्कम क्या, कहां पे? तमिलनाडु। तो सर ये रहा हमारे पास तमिलनाडु, कलपक्कम, कलपक्कम। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना। सर तमिलनाडु में। उसके बाद आता है हमारे पास, अगला आता है हमारे पास कोयले की खाने। सबसे पहला आता है रानीगंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ लेगा कि एक हमें कोयले की खान बताइए, और अलग से कहीं रानीगंज पूछ लिया तब तो फिर रानीगंज वाला करना पड़ेगा। सर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रानी से याद रखोगे क्या? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है? सर ये देखो, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो सर ये आ गया हमारे पास रानीगंज, ये आ गया बच्चों हमारे पास रानीगंज, ठीक। अगला बनता है हमारे पास बोकारो। बोकारो कहाँ है? सर झारखंड में। हम रुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है, हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बना देंगे। तो भैया आप सोच लो कि आपको 11 से पढ़ना है तो टॉपर बनना है तय। आगे बात समझे। सर बोकारो कहाँ है? झारखंड में। सर झारखंड कहाँ है सर हमारे पास? सर झारखंड ये रहा हमारे पास। तो सर इस तरीके से हमें मिला बोकारो। जो कोयला वगैरह आपको मिलेगा ना वो यहीं पे मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, यहीं पे आपको कोयला वगैरह मिलेगा। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, फिर तीसरा मिलता है तालचेर। तालचेर क्या? उड़ीसा। देखो उसी साइड में कोयले की खाने आपको मिलेंगे, इसी साइड में कोयले की खाने मिलेंगी। उड़ीसा कहाँ? यहाँ पे होगा उड़ीसा, ये देखो। तो सर ये आ गया हमारे पास तालचेर। तो सर ये तालचेर वाला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये हमारे पास हो गई कोयले की खाने। और नेवली, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। थोड़ा नीचे चले आओ, ये आ गया नेवली। याद रहेगा, अच्छे से क्लियर हो गया है ना, बढ़िया से, नेवली। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब आता है हमारे पास सूती वस्त्र उद्योग। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें गौर से देख लो।
पहला बनता है मुंबई, मुंबई कहाँ है सर? महाराष्ट्र में, कुछ इधर आ जाओगे यहाँ पे। फिर बनता है कानपुर, कानपुर कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में, सर ये कानपुर रहा। फिर उसके बाद आता है इंदौर, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सर ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद आता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर उसके बाद आया हमारे पास क्या? सूरत, सूरत कहाँ है? गुजरात में, ये आ गया गुजरात में। ये 5 हो गए हमारे पास क्या? सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई, कानपुर, इंदौर, कोयम्बटूर और सूरत, पांचों के हमें केंद्र स्थल याद होने चाहिए। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। सबसे पहले बच्चों कानपुर, कौन कौन कानपुर से कमेंट करके बताओ भाई, हम आपके यहाँ कपड़ा लेने आ रहे हैं। तो ये हो गया कानपुर। यहाँ पे सर हमारे पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या है बच्चों? इंदौर, इंदौर, तो सर इंदौर याद रखोगे, ठीक है, इंदौर याद रखोगे। सर यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? 5वें नंबर पे हमें क्या याद रखना है? सूरत, सूरत याद रखना है, ठीक। ये हमें याद रखना है मुंबई, फेमस फॉर क्लोथ्स, मुंबई। सर नीचे आ गए सर, ये हमारे पास कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर याद रहेगा। चलिए अगला बनता है हमारे पास कि लौह एवं इस्पात संयंत्र। अब यहां से भी एक सवाल तय है, हमसे पूछ सकता है कि कोई एक लौह इस्पात संयंत्र केंद्र बताइए, या हमसे पूछ सकता है डायरेक्ट एक सवाल कि भैया दुर्गापुर कहाँ है? तो सर दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सर यहाँ पे आएगा हमारे पास। फिर बोकारो, बोकारो कहाँ है? झारखंड में। फिर उसके बाद हमारे पास आया जमशेदपुर, ये भी हमारे पास झारखंड में। फिर उसके बाद आया भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद अगला विनयनगर कहाँ है? कर्नाटक में, नीचे की तरफ आपको मिलेगा। अब हमारे पास ये तो पांचों हो गए, हम अच्छे से इन पांचों के नाम लिख देंगे, ठीक, अच्छे से पांचों के नाम लिख देंगे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यानी पहला क्या लिखोगे? दुर्गापुर, ये आ गया हमारे पास दुर्गापुर, याद रहेगा। सर दूसरा हमारे पास क्या है? झारखंड, सर हमारे पास बोकारो, तो सर ये हमें लिखना पड़ेगा बोकारो। ये कहाँ मिलेगा हमको? सर बोकारो कहाँ मिलेगा? झारखंड में। तीसरा सर हमारे पास जमशेदपुर, देखो ना जमशेदपुर ही तो लिखा हुआ है भाई, तो ये आ गया जमशेदपुर, तीसरा हो गया जमशेदपुर। चौथा सर हमारा छत्तीसगढ़ में क्या है भाई? भिलाई, तो सर इस तरीके से याद रखोगे भिलाई, ठीक है, भिलाई याद रखोगे। फिर उसके बाद सर पांचवा हमारे पास क्या है? विनयनगर, विनयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? ताकि तुम्हारा बोर्ड पेपर बढ़िया हो जाए, ठीक। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सवाल 2025 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक। उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां बना हुआ है? नोएडा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नोएडा आपको कहां मिलेगा? देखो अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से सुनो। यहां पर अगर बात करें तो गुरुदेव ये है हमारे पास उत्तर प्रदेश, और अगर यहां पर हम लोग बात करें ऐसे, तो सर ये आ जाता है हमारे पास ऐसे, सर ये आ जाता है हरियाणा, ठीक। तो सर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीचों बीच में अगर यहां पर बात करें, सर ये हो गया हमारे पास दिल्ली, यहां पर दिल्ली है, ठीक। लेकिन गुरुदेव हमारा जो नोएडा पड़ता है, सर नोएडा तो यूपी में ही पड़ जाएगा, तो सर यहां पर पड़ेगा हमारा नोएडा कहीं पर, यहां पर ऐसे दिल्ली और हरियाणा के बीच में, तो सर ये पड़ा हमारे पास नोएडा, ये पड़ा हमारे पास नोएडा। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहां है? जयपुर में, ठीक। तो सर जयपुर, जयपुर कहां मिलेगा? यहां पर। तो सर अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आए, अब देखो दो तरीके से सवाल बन सकता है, गौर से सुनना। अगर आता है एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो आप नोएडा और जयपुर में कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा सवाल आया कि उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो फिर आपको क्या लिखना होगा? तो आपको नोएडा लिखना होगा। अगर राजस्थान का पूछते हैं तो जयपुर लिखना होगा, ठीक। अगला सवाल बनता है विनिर्माण उद्योग में तेल की खानें, सर डिगबोई, डिगबोई कहां है? सर असम में है। फिर उसके बाद सर मुंबई हाई कहां है? समुद्री तट पड़ेगा, आपको किनारे यहां पे मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहां है? गुजरात में। अब गुजरात, सर ये रहा गुजरात हमारे पास। उसके बाद ये 3 सवाल हमको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर से आपको बता देता हूं, पहला सर ये हमारे पास पहला कौन सा है? सर डिगबोई, तो सर ये आ गया डिगबोई, याद रहेगा, डिगबोई याद रहेगा, ये माँ जैसा बन गया, वही समझना, गा समझना। मुंबई हाई, सर ये मुंबई हाई कहां हो गया? यहां पर मुंबई का समुद्री तट, तो सर ये आ गया मुंबई हाई। और सर ये हमारे पास ये क्या बना? तीसरा सर ये बना हमारे पास क्या? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, ठीक है। तो सर अंकलेश्वर आपको याद रखोगे। अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? अंकलेश्वर फेमस है किसके लिए? तेल की खान के लिए, गुजरात में है। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहां? यहां पे, ये देखो। तो सर ये आ गया हमारे पास इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। फिर हमसे पूछा विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ है सर हमारे पास? आंध्र प्रदेश ये रहा हमारे पास, ये तो उड़ीसा है सर, ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश, ये तो सर यहां पर हमको मिलेगा विशाखापत्तनम, यहां मिलेगा हमको विशाखापत्तनम। याद रहेगा? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट होगा। ठीक है, विशाखापत्तनम याद रहेगा। फिर उसके बाद बनता है हमारे पास भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन या फिर कंडाला पत्तन। अब ये कंडाला बंदरगाह, अब पश्चिमी तट बोला है, अब पश्चिम तो सर हमारे पास इधर है, पश्चिम तो सर हमारा इधर है, पश्चिम तो सर हमारा इधर है सर, पूर्व उधर है, तो सर पश्चिम में सर आएंगे तो कहां पर आएगा? मुझे गुजरात में मिलेगा। कौन? कंडाला बंदरगाह। तो सर ये आएगा हमारे पास कंडाला बंदरगाह, कंडाला बंदरगाह, या सॉरी कांडला बंदरगाह। मैं कांडाला बोल रहा हूं भाई, कंडाला नहीं, कांडला, राइट। तो सर ये आ गया हमारे पास कांडला बंदरगाह, अभी कुछ कांड हो जाता है ना, तो सर आ गया कांडला बंदरगाह। ठीक, बढ़िया से क्लियर हो गया, बढ़िया से एकदम। चलो अब आते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में ही समझते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन। तो अब इस तरीके का सवाल आएगा, सिर्फ इतना लिखा होगा और ये अपने आप लिखना होगा। अब कैसे लिखा आएगा? उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन। अब आपको लिखना होगा आंसर, ऐसे लिखना होगा कि पहले का ए पहले का बी, दो आंसर लिखने होंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये गलती से इधर है, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो। यहां पे हमारे पास क्या पड़ता है? सिलचर। यहां पे क्या पड़ता है? सिलचर। और सिलचर कहां है सर? ये है सर पूर्व में, ये सर कहां है? पूर्व में। तो सर ये देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे, ओह अच्छा ये अगला सवाल का बता रहा हूं, देखो पूर्वी पश्चिम, तो सर ये हमारे पास क्या पड़ता है? सिलचर। और सर ये क्या पड़ता है सर? पोरबंदर, यानी पूर्वी पश्चिम। तो सर ये पड़ता है पूर्व में और पोरबंदर पड़ेगा हमको यहां पर मिलेगा। ठीक, तो सर ये हमारे पास आ गया, इसको हटा दो। ठीक, ये आ गया हमारे पास पहले दूसरे का बी। ठीक, तो सर यहां पे बिंदु हम लगा देंगे ऐसे, यहां पर गोला लगा देना ऐसे, समझ गए? यहां पर ऐसे गोला लगा देना। ठीक, और यहां पर आप क्या कर दोगे सर? ये पोरबंदर, और आप कैसे लिख दोगे? ये दूसरे का ए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? फिर उसके बाद सर उत्तर दक्षिण गलियारा। अब एक रास्ता होता है सर इधर पूरब से पश्चिम, इसीलिए इसको हम लोग पूरब पश्चिम गलियारा बोलते हैं, राइट। अब उत्तर, सर उत्तर में सर जाओगे तो सर श्रीनगर आपको यहां पर मिलेगा। ठीक, और सर आप नीचे आओगे तो सर कन्याकुमारी यहां मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे? कन्याकुमारी, यह आएगा कन्याकुमारी। और सर यहां मिलेगा आपको श्रीनगर। ठीक है, यहां मिलेगा आपको श्रीनगर। तो सर अब ये पहले का कौन सा सवाल है भैया? श्रीनगर, सर ए वाला। उसके बाद सर ये पहले का दूसरा है, तो सर ये पहले का दूसरा, इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो ऐसे करने पे हमें 2 नंबर मिलेंगे, या हो सकता है कि आपसे एक इसके लिए 2 नंबर आपको दे दिया जाए, वो डिपेंड अपॉन कि उस समय कैसा सवाल आता है। तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। तैयार रहेगा? भूलोगे तो नहीं। यहां से यहां तक एक रास्ता, सर पूर्वी पश्चिम गलियारा, उधर पूरब, इधर पश्चिम, उधर उत्तर, नीचे दक्षिण। आई होप ये मैप का पूरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी लिखने का तरीका बताऊंगा। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे सवाल आता है और उसके बाद उसके आंसर्स ये होते हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे होता है वो जरा गौर से देखो। हमें क्या करना होता है कि हमारे पास ऐसे कॉपी होती है, उसके ऊपर हमें जैसे 29 का हमें ए नंबर सवाल है, तो मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर ऐसे लिख देने होते हैं, जो भी 5 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर। और उसमें जैसे कोई भी हमारे पास जिला है या हमारे पास कोई एक राज्य है डायरेक्ट आता है, तो अगर कोई जिला आ रहा है या कोई क्षेत्र का नाम आ रहा है, तो या हम किसी एक शहर का नाम आ रहा है, तो वो यहां लिखना होता है। और राज्य के नाम को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक, अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और क्योंकि आप जानते तो ऑलरेडी हो नाम, क्योंकि अगर नहीं जानते होते तो वहां लिखते कैसे। ठीक, तो सर हमें इस तरीके से लिखना होगा और इस तरीके से मैप। अब इसको कॉपी में कैसे भरना है वो देखो। इमेजिन करिए कि आपकी ये एक बोर्ड की कॉपी है, इमेजिन करिए कि ये आपकी बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, इसी कॉपी पे आपको लिखना है, और इसके बाद ये कॉपी अब तो ऐसे मिलने वाली है ना, ऐसे बोर्ड की कॉपी है। और इमेजिन करो ये आपका मैप है। ठीक, तो सर हमने क्या कहा, ये हमारे पास बोर्ड की कॉपी और ये हमारे पास क्या, मैप। तो सर हम इसमें यहां पर 29 का डाल के ऐसे पूरा लिखेंगे, और फिर मैप को यहां पर ऐसे रख देंगे। और मैप को कॉपी के पीछे नहीं बांधेंगे, बल्कि जहां पे क्वेश्चन करेंगे उसी के पास में ऐसे बांध देंगे, और उसके बाद इस कॉपी को ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, यानी ये पेज बीच में रहेगा। 29 का 29 का खा,
इस तरीके से लिख करके, ताकि हमारा मैप जब टीचर के पास जाए उससे पहले फट ना जाए। तो कॉपी के बीच में रखना है मैप को, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और प्लीज आपकी एक कमेंट का आकांक्षी हूं मैं एक कमेंट आपसे चाहता हूं कि आज का वीडियो कैसा लगा है। और जो कल वीडियो डिलीट हो गया था, उसके बारे में बस एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी होना है होने दीजिए, परेशान मत होइए, हम आपके साथ में हैं और हम आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।